ये रोशनियाँ, ये महल, ये कपड़े, ये दोस्तियाँ, ये यारियाँ, ये रिश्ते, ये दौलत, ये अमीरी, ये गरीबी, ये मोहब्बतें, ये नफरतें, सब धरी की धरी रह जाएंगी। हम अकेले कफन के साथ मट्टी के अंदर चले जाएंगे। आज हम ज़मीन के ऊपर हैं, फिर हम ज़मीन के नीचे हो, क्या जवाब देंगे अल्लाह की बात का? वहाँ भी तो एक हिसाब किताब है, एक बड़ा टाइम है क़यामत तक आने में, एक बड़ी मुद्दत है। आप देखते हैं कि कब्रों की हालत क्या है, किसी में नांग बिच्छू घूम रहे, हड्डियाँ बन गई है। लेकिन जो नेक लोगों की जिस्म है, उनके जिस्म सही सलामत है, ऐसे लगता है जैसे वो सोए हुए हैं। सुबह अज़ान आएगी, उनको उठाया जाएगा, आओ नमाज के लिए आ जाओ। ये वो लोग हैं जो ज़ाकिरीन लोग थे मेरे प्यारे। इसलिए हमें इल्म की ज़रूरत है, एक ऐसा इल्म जो नफ़े वाला हो, एक ऐसा इल्म जो नफ़े वाला हो। इल्म हासिल करना हर मोमिन मुसलमान का फ़र्ज़ है, इबादत है, लेकिन उस पर अमल करना उससे बड़ी इबादत है। फिर उससे बड़ी इबादत क्या है कि उस इल्म को खालिस तरीके से हम अमल करें, नेक खालिस करके। और अगर इल्म हासिल कर लिया और घमंड आ गया, गुरूर आ गया, फिर भी हम नुकसान में हैं। और इल्म हासिल किया, अमल न किया, फिर भी हम नुकसान में हैं। चलो अमल भी कर लिया, लेकिन इखलास नियत में नहीं था, दिखावा था, गुरूर था, तकब्बुर था कि लोग हमारी तारीफ़ करें, फिर भी हम नुकसान में चले गए। अल्लाह चाहता है जो मेरे बंदे वो बंदे बनकर हैं, मेज़बान मेहमान सब मेरे अल्लाह की तरफ से, सब मेरे रसूल की मोहब्बत में आए हुए हैं, सारे मेरे मुर्शिद की मोहब्बत में आए हुए हैं। क्योंकि हम सबको मरहूम हाजी खैर मोहम्मद अब्बाई साहब के साथ बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने अपने इखलाक के ज़रिए से, प्यार के ज़रिए से हमारी दिलों में अपना एक ऐसा घर बना दिया कि जी चाहता है बार बार हम उस घर में दौड़े दौड़े चले। मेरे पीर सज्जन साईं ने एक मरतबा ये लफ्ज़ कहे कि मुझे इस मरकज़ से बड़ी मोहब्बत है, मैं जब भी इधर से गुज़रता हूँ, इधर आता हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि यहाँ मेरे पीर सज्जन साईं के भी पीर मरहूम सोना साईं रहमतुल्लाह भी तशरीफ़ फरमा हुए थे, और हमारे पीर सज्जन साईं को हाजी साहब खैर मोहम्मद अब्बाई साहब के साथ बड़ी मोहब्बत थी। उनका मुराक़बा भी सुनते थे अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी नाते भी उनको बड़ी पसंद थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस बात से खुश हो कि मुसीबतों के वक्त उसकी दुआ कबूल हो जाए। कौन खुश नहीं होगा? जब हम बीमार हो, जब हम मुश्किल में हो, जब हम गमज़दा हो, जब मुश्किलातों में हो, उस वक्त हमारी दुआ कबूल हो जाए, कितनी बड़ी खुशी नसीब होगी। तो मेरा नबी फरमा रहा है कि जो शख्स इस बात से खुश हो कि मुसीबतों के वक्त उसकी दुआ कबूल हो जाए, उसको चाहिए कि राहत के वक्त भी कसरत से दुआ करे। यानी कि जब वो खुश हो, जब उसको दुआओं की ज़रूरत ना हो, जब उसको खुशियों की ज़रूरत ना हो, जब उसको कोई बीमारी ना हो, जब वो किसी मुश्किल में ना हो, मेरा नबी फरमाता है जब तुम बिल्कुल खुश हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, उस वक्त मुझसे ज़्यादा मांगो। फिर जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी दुआओं की, तो फिर उस वक्त मैं तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर कर दूँगा। मेरे प्यार, ये रब्बुल आलमीन हमें सिखा रहा है, रसूलुल्लाह हमें सिखा रहा है कि किस तरह तुम मुझसे दुआएँ मांगो। और क्यों ना मांगो, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारे शहर के करीब हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने गुनाहों को लेकर मेरी बारगाह में पूछो, मैं तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूँगा। पर शर्त यह है कि तुम गुनाहों की माफ़ी तलब करो, शर्त यह है कि तुम पेशेमान हो जाओ। बेहतरीन खताकार कौन है? बेहतरीन खताकार वो है जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो। मेरे प्यार, नबी के हदीस है कि बेहतरीन खताकार, अब भाई जो खताएँ करे, जो गुनहगार, उसको कैसे कहा जाता है तू बेहतरीन खताकार है, तू बेहतरीन गुनहगार है? शर्त यह है कि तू शर्मिंदा हो जा, रब्बुल आलमीन तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। क्योंकि इंसान तो बड़ा नाजुक है, जल्दबाज है, कुछ भी कर लो। शैतान जो हमारा खुला दुश्मन है, सारा दिन हमारे खून में दौड़ आए, दिलों में जगह बना के बैठ गया है, क्योंकि हमने दिलों में अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दिया, हमने रसूलुल्लाह की सुन्नतों को छोड़ दिया। शैतान ने अपनी जगह हमारे जिस्म के अंदर बना दी, उसने अपना घर बना लिया, उसने अपने डेरे कायम कर लिए। क्योंकि हमने जिसकी इबादत करनी थी, रब पाक की, जिसने हमें पैदा किया था, जिसने हमें ज़िंदगी की मोहलत दी थी, हम उसको भुला बैठे। तो जो शैतान हमारा खुला दुश्मन है, जिसको खुदा ने ही पैदा किया है, वो हमारे दिल में आके बैठ गया, हमारी नसों में, हमारे खून में वो दौड़ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हदीसें कह रही है कि वो तुम्हारे खून के अंदर दौड़ रहा है। इसीलिए दौड़ रहा है ना कि भाई हमने अल्लाह की मोहब्बत को छोड़ दिया, नमाज़ों को भुला बैठे, रसूलुल्लाह को भुला बैठे, अल्लाह वालों को भुला बैठे, कुरान को भुला बैठे, सच्चाई को भुला बैठे, आजिज़ी, इस्तिक़ामत, सब्र, शुक्र, सारी चीज़ों को भुला बैठे। अगर याद है तो दुनिया की मोहब्बत याद है। मरने को तैयार है लेकिन इबादत करने को तैयार नहीं है। नमाज हम पर भारी हो गई है, रोज़े हम पर भारी हो गए। भाई क्यों भारी है? इसलिए कि वो शैतान हमारे अंदर दाखिल हो चुका है, इसलिए कि हमारी सोबत किसी नेक से नहीं है। ये क्यों महफिलें सजाई जा रही है? क्यों अल्लाह ने अपने घर बनाए? क्यों वलियों को पैदा फरमाया? क्यों दरगाहें बनी हुई है? क्यों कुरान आया? क्यों नमाजें आई? क्यों सुन्नत नबी भी है? क्यों कुरान की आयत आई? इसलिए कि हर लम्हे आप और हमें, हर इंसान को, हर मोमिन को सोबत चाहिए, चाहिए और चाहिए। सोबत तो वलियों की है ही है, लेकिन नमाज की भी सोबत है, यानी कि उसके साथ हमारी दोस्ती है, उसके साथ हमारा ताल्लुक़ है।
जब हम अल्लाह को याद करेंगे, चाहे सुन्नत नबी के ज़रिए से याद करें, चाहे माँ बाप के अदब के ज़रिए से याद करें, चाहे गुस्सा न करके उसको याद करें, कुरान की सूरत में याद करें, हज और उम्रे की सूरत में याद करें, यहाँ बैठकर दुरूद और सलाम की सूरत में रब को याद करें, ये सब अल्लाह की इबादत का इशारा करेगा। जब आप अल्लाह की इबादतों में शामिल हो जाएंगे, उस सब में खड़े हो जाएंगे, आप यकीन जाने हम अल्लाह के रहमत के साए तले आ जाएंगे। हमारी दिलों में इत्मीनान आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, आराम आ जाएगा। मेरे प्यारे, ये दुनिया तो फानी है, ज़िंदगी फानी है। हम में से कई पहले नौजवान थे, फिर जवान हुए, फिर जवान थे, फिर बूढ़े हो गए, सेहतमंद थे, फिर बीमार हो गए। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी थे हमारे साथ जो चल बसे, लेकिन कभी हमारी भी बारी आएगी। वो अशार कि ए बशर तू याद कर, आखिर है जाना खाक में, बाग बंगले छोड़कर घर बनाना है खाक में, औरों को तू देखता है मिलते हुए खाक में, एक दिन तुझको भी देखेगा ज़माना मिलते हुए खाक में। एक दिन ज़रूर आएगा, लोग हमें देखेंगे कि फला फला मर गया। भाई जल्दी चलो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, रब का हुक्म है, हर नफ्स वाली, हर सांस वाली चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। हम फिरौन बन जाते, ज़रा सा इल्म हमें मिल जाता है, ज़रा सी इज़्ज़त हमें मिल जाती है, ज़रा सी इबादत कर देते, जिस तरह दुनिया की कुर्सियाँ हैं। आप दुनिया की मिसाल ले लो, ज़रा सा पैसा आ जाता है तो हमारा रवैया भी तब्दील हो जाता है, हमारी सोच थिंक तब्दील हो जाती है, हमारा अंदर नफ्स तब्दील हो जाता है। जो हमारे अंदर गुर्बत वाली एक आजिज़ी थी वो ख़त्म हो जाती है, दौलत की वजह से, कुर्सियों की वजह से, फूलों की वजह से, सलामी की वजह से। बल्कि अल्लाह वाले तो मिसाल देते हैं कि फलदार दरख्त की तरह बन जाओ। जिस दरख्त में फल होते हैं वो फल हमेशा उनकी शाखों को झुका के रखते हैं, और कोई भी बंदा उस सायेदार दरख्त के नीचे आता है और वो दरख्त खुद धूप में जलता है, लेकिन जो उसके नीचे आता है, साये में थोड़ी देर बैठता है, वो उसको ठंडक पहुँचाता है, लेकिन खुद वो धूप में जलता रहता है। ऐसे बन जाओ, जो भी आपकी मोहब्बत में आ जाए, आपकी तरफ दौड़े दौड़े चले आए, आप उसको अपनी छाँव में ले लो, फिर उसको नसीहत करो, फिर उसको समझाओ, फिर उसको हदीसें सुनाओ, फिर उसको अल्लाह वालों के पास लेकर आओ, मस्जिदों में लेकर आओ। ये अल्लाह का हुक्म है। ऐसे तो नहीं ये सिर्फ नबियों का काम है, बल्कि अल्लाह के नबी ने कहा मुझे जो कुछ रब ने बताया मैंने सब मुकम्मल कर दिया, दीन इस्लाम को मैंने मुकम्मल कर दिया है, अब ये तुम्हारे पास अमानत है, तुम दूसरे लोगों तक पहुँचाओ। अब हम सब के पास ये अमानतें हैं, अल्लाह का इल्म, रसूलुल्लाह का इल्म, जो अल्लाह ने अपने नबी को बताया, नबी ने सहाबा को बताया, ये इल्म आज तक चल रहा है और क़यामत तक ये चलता रहेगा। लेकिन ये लोगों तक पहुँचाना है, ये महफिल का जिक्र भी लोगों तक पहुँचाना है। हम जो अपने पीर के पास चलकर जाते हैं, उनकी मोहब्बत पे, सोहबत पे हम दीन में ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। ये बातें भी हमें लोगों को बतानी है। आइए एक और हदीस की तरफ चलते हैं। यानी अल्लाह ताला यहाँ बड़ी प्यारी बात फरमा रहा है कि चलो तुमसे गुनाह हो जाए। अल्लाह को पता है, मासूम है, शैतान भी इनका खुला दुश्मन है, इनसे गलतियाँ होती रहेंगी। तो अल्लाह फरमा रहा है, इरशाद बारी ताला है, यानी ए रसूल आप मेरी जानिब से फरमा दीजिए। अल्लाह किसको बोल रहा है? अपने नबी को बोल रहा है। ये दो पीछे तस्वीरें लगी हुई हैं, एक में लिखा हुआ है अल्लाह, दूसरे में लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल जलालहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह फरमा रहा है अपने महबूब को, ज़मीन और आसमान का मालिक अल्लाह है। खुद आवाज़ बुलंद नहीं की, आसमान से आवाज़ दे सकता था कि मैं तुम्हें डायरेक्ट रूबरू तुम्हारे अपनी आवाज़ से मैं तुम्हें मुखातिब हूँ, नहीं, अपने महबूब को कह रहा है, वो भी वही भेज के। जिब्रील अलैहिस्सलाम आराम से तरीके से अल्लाह का पैगाम लेकर आ रहे हैं और महबूब को सुकून के साथ सारी बात बता रहे हैं कि आपका रब आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। रब ने ये कहा है कि महबूब तू इनको बता, सिखा रहा है रब्बुल आलमीन कि मैं जिस तरह महबूब से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मेरे महबूब से इसी तरह मोहब्बत करना। अदब से, एहतराम से अल्लाह तरीका सिखा रहा है अपनी इबादत का। है मालिक, ज़मीन और आसमान को उसी ने पैदा किया, लेकिन अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है और सबको सिखा रहा है कि जिस तरह मैं अपने महबूब से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इसी तरह मेरे महबूब से मोहब्बत करो। अब क्या फरमा रहा है? यानी ए रसूल आप मेरी जानिब से फरमा दीजिए, फरमा दीजिए, लफ्ज़ देखें, फरमा दीजिए। अदब व एहतराम देखें, रब्बुल आलमीन का तरीका देखें सिखाने का। दुनिया के अंदर इंसान को इंसान के साथ किस तरह मर्तबे के साथ बात करने की तरतीब दी जा रही है, ताकि आपका ईमान मजबूत हो, ताकि वो अदब व एहतराम बुलंदी के मकान पर रहे हमेशा। ए मेरे वो बंदो, ए मेरे वो बंदो जो गुनाहों के ज़रिए अपनी जानों पर ज़्यादती कर चुके हो। गुनाह जब होते हैं तो हम अपने जिस्म पर ज़्यादती कर देते हैं, क्योंकि वो गुनाहों की मेल हमारी दिलों में जमा हो जाती है। फिर हमें कुछ नेकियां नज़र नहीं आती जब तक कोई रोशनी दिखाने वाला हमें दोबारा से वो दीन न सिखाए।
इसलिए कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालों सच्चों के साथ रहना। एक ज़माना सोबत बाउलिया बेहतर सद साला तात बेरिया मेरे का, एक घड़ी अल्लाह वालों के पास बैठना, वो आपको दिखा देंगे कि सही हकीकत क्या है। अब जानों पर जुल्म हो जाता है, बिल्कुल जान पर जुल्म हुआ। हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किस तरह किया? हमने अपने आप को जहन्नुम के लिए तैयार कर दिया गुनाहों की वजह से, दिल को मेला कर दिया गुनाहों की वजह से, जिसकी मूजब हमारे दिल के अंदर काले स्याह दाग पड़ गए, यहाँ तक कि वो दीन की जो रोशनी थी, वो जो जगह थी अल्लाह के रहने की पाक जगह, वो बिल्कुल ही हमने गुनाहों से नापाक कर दी मेरे प्यार। अब उसमें गुंजाइश ही नहीं है, अब उसको खाली कहाँ करें? अब उन गुनाहों को, दिल के कालेपन को खाली कहाँ करें? अल्लाह ने कहा कि वलियों के पास चले जाओ, वो खाली कर देंगे उसको। नेक महफिलों में बैठो, कुरान की तिलावत करो, नमाज़ें पढ़ो, गुनाहों की माफ़ी तलब करो, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आ जाओ, अल्लाह तुम्हारे काले दिलों को सफ़ेद बना देगा, चमकदार बना देगा। फिर से अल्लाह कहेगा मैंने तुम्हारे दिलों के अंदर अपना नूर दाखिल कर दिया मेरे प्यार। अब सारे तरीके अल्लाह सिखा रहा है। आइए आगे चलते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, इतना प्यार करता है, रब कहता है फिर भी मायूस न हो। मैं जानता हूँ तुमसे गुनाह हो जाए, लेकिन तुम अपनी जानों पे ज़्यादती कर चुके हो, तो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। अगर तुम नदामत के साथ तौबा कर लो, यानी कि शर्मसारी भी करो, तौबा भी करो, लेकिन शर्मसारी हो जाओ, दोबारा कभी कोशिश न करो, यानी कि अहद करो कि मैं अभी सच्चाई के साथ तौबा कर रहा हूँ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देगा, बेशक वही बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और क्या चाहिए भाई? एक कदम हम भी तो बढ़ाए। अल्लाह ताला ने तो सारी रहमत के कदम बढ़ा दिए, सारे फजल के दरवाजे खोल दिए। अब कहता है बंदा तू मेरी तरफ आ, मैं तो पहले ही तैयार बैठा हूँ, और मैं ही तुझे सिखा रहा हूँ इन आयात के जरिए से कि तू किस तरह मेरे पास चल कर आ, तू कभी मेरी रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह ये भी सिखा रहा है। कभी कभी हम मायूस हो जाते हैं, यार अब क्या होगा, अब दवाएं कबूल नहीं होती, अब ये हो गया वो हो गया। रब कहता है मायूस कभी भी नहीं होना, मायूसी वो सख्त गुनाह है। मालूम हुआ कि गुनाह के बाद रहमत से मायूस होना दरअसल हुक्म खुदाबंदी की नाफरमानी है। मज़ीद रब ने फरमाया ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह का फजल और उसकी रहमत का नुज़ूल न होता तुम पर, तो बाज़ के अलावा तुम सब ज़रूर शैतान की इताअत में मशगूल हो जाते। अब रब फरमा रहा है कि तुम्हारे ऊपर मेरी रहमत का नुज़ूल है, जिसकी वजह से तुम बच गए हो, जिसकी वजह से तुम बचे हुए हो। ये जो अल्लाह वाले हैं, ये जो कुरान है, ये जो नमाज़ें हैं, ये जो सुन्नत नबवी है, जो भी अल्लाह ने नेक अमाल तैयार किए हमारे लिए, ज़रिए रास्ते बनाए, ये अल्लाह की रहमत का एक हिस्सा है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से आज हम बचे हुए हैं। वरना फरमा रहा है कि तुम ज़रूर शैतान की इताअत में हमेशा के लिए मशगूल हो जाते। इसका मतलब वापसी का रास्ता नामुमकिन। बहुत सारे लोगों को हिदायत न मिली, वो फिरौन बन गए, जहन्नुम रसीद हो गए, महबूब के सामने बैठे लेकिन महबूब के दुश्मन थे। अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया हमारी जानों पर कि हमें तौफीक दी कि बार बार तुम मेरे दर पे आओ, बार बार नमाज़ें पढ़ो, बार बार अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो, मैं तुम्हें बख्शने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अपनी रहमत को हमेशा हम पर कायम दायम फरमाए। जब भी रहमत की बात आती है, यकीन जाने हम अल्लाह के रहमत के ख़जानों में चले जाते हैं, उस साए तले आ जाते हैं, उस कमरे में चले जाते हैं जहाँ अल्लाह की रहमत का, बरकत और अता के दरवाजे हमेशा जहाँ खुले हुए। उस कमरे का दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं हुआ, हम उसके साए तले में हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। बेशक अल्लाह की रहमत नेक लोगों के बड़ी करीब है। जो नेक लोग हैं वो अल्लाह के करीब है, अल्लाह की रहमत उनके करीब है। नेक कब बनेंगे? हम गुनहगार तो नहीं, हम तो है ही नेक। इंसान को तो अल्लाह ने पैदा ही मुसलमान किया है, उसके दिल में ईमान है, लेकिन वो सोबत और मोहब्बत की वजह से कोई काफिर की तरफ चला गया, कोई हिंदू की तरफ चला गया, कोई मुसलमान तो घरों में पैदा हुआ। जैसे ही उसको सोबत मिलेगी, अगली दफ़ा जो मैंने बताया था, अल्लाह ने बताया मैंने अपनी फितरत में पैदा किया इंसान को। पिछले हफ्ते मैंने बताया था आप लोगों को, आयात और हदीस से ये वाज़ेह किया था कि अल्लाह ने अपनी फितरत में इंसान को पैदा किया। तो अल्लाह की फितरत तो ये है कि हर बंदा मुसलमान हो जाए, हर बंदा दीन इस्लाम पे चल कर आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमें अल्लाह ने एहसान किया कि हमें नेक लोगों के करीब रखा मेरे प्यारे दोस्तों। आइए एक और आयत की तरफ चलते हैं, सूरह नाम की तरफ। जाने और ए रसूल जब आपकी खिदमत में वो लोग हाजिर हो। अब अल्लाह बोल रहा है ए रसूल जब आपकी खिदमत में वो लोग हाजिर हो जो हमारी आयात पर ईमान ला चुके हैं, उनसे फरमाइए तुम लोगों पर अल्लाह की जानिब से सलामती नाजिल हो। पेश कहाँ हो? अल्लाह के महबूब की बारगाह में। सीधा सीधा ऐलान है, शफाअत का झंडा मदीने से ही बुलंद होता है मेरे ख्याल। जो हमारी आयत पर ईमान ला चुके हैं और उनसे फरमाइए कि तुम लोगों पर अल्लाह की जानिब से सलामती नाजिल हो। तुम्हारे रब ने अपनी ज़ात पर इज़हार रहमत को लाजिम फरमा लिया है। चुनांचे तुम में से जो कोई नादानी के बाद किसी बुराई का इर्तिकाब कर बैठे, फिर उसके बाद तौबा करे और अपने अमाल की इस्लाह कर ले, तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। इतनी खुली खुली बातें रब फरमा रहा है, फिर भी हम मेरे प्यारे दोस्तों पीछे हैं। एक और बड़ी प्यारी हदीस
रसूलुल्लाह का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी समझदार वो है, समझदार वो है जो अपने नफ्स का एहतिसाब और मौत के बाद के लिए अमल करता रहता है, और बेवकूफ़ है वो शख्स जो अपने नफ्स की इताअत करे और गफलत के बावजूद अल्लाह से जन्नत व रहमत की उम्मीद लगाए बैठे। आप समझ गए? समझदार शख्स वो है जो अपने नफ्स को देखता है कि कहाँ कमी है, कहाँ कमी बेची है, कहाँ मैंने गुनाह किए, कहाँ मैंने नेक किया। और वो लोग तो बेवकूफ़ है जो नेकियां में न करे, वो बेवकूफ़ी है कि भाई हम गुनाहों के काम करें और हम तो भाई सीधे जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ने तो खुलेआम कर दिया भाई, वो लोग तो बेवकूफ़ है। समझदार तो वही शख्स है जो मौत के बाद के लिए अमल तैयार कर रहा है। अब हम जो तैयारी कर रहे हैं, क्या रात को हमें सोते हुए काम आएगी? क्या कब्र के लिए तैयारी है, मरने के बाद के लिए सारी तैयारी हो रही है। जो नमाज नहीं पढ़ रहे वो भी जी रहे, जो नमाज़ें पढ़ रहे वो भी जी रहे, वो जो न पढ़ रहे वो अपने लिए गुनाहों को जमा कर रहे हैं, जो इखलास के साथ पढ़ रहे वो अपने लिए जन्नत के लिए ख़जाना जमा कर रहे हैं। मेरे घर ये दौलत, ये गाड़ियाँ, ये माड़ियाँ, ये सोने जेवरात कब्र में कफन के साथ नहीं जाएंगे। जाएगा तो हमारा अच्छा अमल और बुरा अमल हमारे साथ जाएगा। कुरान पाक की किसी आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अमाल नामा तुम्हारे गले में लटका दिया है। यहाँ लटका हुआ है, यहाँ लटका हुआ है, फरिश्ते दाएं बाएं बैठे हुए, वो लिख रहे हैं हमारी सारी चीज़ें, वो लिख रहे हैं। हदीस के मुताबिक तो सारे फरिश्ते मौजूद हैं, बहुत सारे फरिश्ते इस महफिल में मौजूद हैं। तो सिर्फ यहाँ नहीं, ज़मीन से आसमान तक है। अब हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन रूहानियत और सुकूनत हमें महसूस हो रही है मेरे प्यारे दोस्त। तो अल्लाह ताला बड़ी ताकत रखता है, उसके महबूब ने जो बयान किया है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच्चा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कभी ऐसा तो नहीं कि हम खसारे में जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक और हदीस की तरफ चलते हैं। यौम क़यामत, क़यामत के दिन मुहताजों की जानिब से मालदारों के लिए हलाकत है। जाने के मुहताज, ज़रूरतमंद, गरीब, यतीम, सुनिएगा, क़यामत यानी यौम क़यामत मुहताजों की जानिब से मालदारों के लिए हलाकत है, क्योंकि मुहताज अर्ज़ करेंगे वहाँ पर, ज़रूरतमंद अर्ज़ करेंगे। कहाँ अर्ज़ करेंगे? क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे। अल्लाह सबको मौका देगा। अब यहाँ तो हम अल्लाह से बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर रब्बुल आलमीन का नूर हमारे सामने, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन वहाँ हर आदमी अल्लाह से बात करेगा रूबरू, क्योंकि मुहताज अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, ए हमारे रब, हमारे सिलसिले में जो हुकूक तूने इन पर फ़र्ज़ किए थे, यानी कि अमीर के ऊपर जो तूने हुकूक फ़र्ज़ किए थे, इन्होंने ज़ालिमन न दिए, जुल्म किया, इन्होंने नहीं दिया हमारे हुकूक। तू अल्लाह ताला फरमाएगा, तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं तुम्हें ज़रूर अपने करीब उन्हें दूर कर दूँगा। गरीबों को करीब कर लेगा और अमीरों को दूर कर लेगा। उन अमीरों को जो मालदार तो थे, लेकिन उन्होंने कभी गरीबों का हक नहीं दिया। अब अंदाज़ा लगाओ कि गरीबों की वहाँ कितनी चलेगी। गरीब जन्नत में अमीरों से पहले जाएगा, ये हदीस है। कहीं शायद मैंने पढ़ा था, ये भूल गया हूँ, अल्लाह आलम, गालिबन 500 साल पहले जाएगा। थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी जदोजहद है, थोड़ी सी तकलीफ है यहाँ। बल्कि अल्लाह वाले तो कहते हैं, आशिक कहते हैं, भाई क्या तकलीफ अगर नमाज़ पढ़ी, क्या तकलीफ अगर रातों के तहज्जुद किया, क्या तकलीफ अगर हमने बार बार वुज़ू किया, मिसवाक किया, या किसी को माफ़ किया, कौन सी तकलीफ है भाई? इससे तो हमारे अंदर सुकून पैदा होता है मेरे प्यारे दोस्त। अब एक और फरमान की तरफ चलते हैं। अल्लाह का फरमान है, यानी शैतान तुम्हें अल्लाह की रज़ा के खातिर खर्च करने की सूरत में मोहताजी का वसवसा डालता है और तुम्हें बुरी बात का हुक्म देता है। शैतान को बड़ी ताकत है, वो बोलेगा कि तू खर्च न कर, तेरा पैसा कम हो जाएगा, तेरी दौलत कम हो जाएगी। वो वसवसे डालेगा, दिलों में ख्याल डालेगा। अब अल्लाह ने यह भी इशारा दे दिया, वो शैतान ही तेरा बेड़ा गर्क करेगा। शैतान तेरे अंदर ख्याल डालेगा कि तू अल्लाह की राह में खर्च न कर और तुम्हें बुरी बात का हुक्म देगा। एक और इशाद की तरफ चलते हैं, यानी और अल्लाह तुमसे इखलास के साथ खर्च करने की सूरत में बख्शिश और फजल का वादा फरमाता है। तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। अब ये जो दोस्त बैठे हुए हैं, यकीनन सबके सब खर्च करके आए होंगे। पैसा खर्च किया होगा, किराया खर्च किया होगा, लंगर का बंदोबस्त हुआ होगा, उसमें लोगों का हिस्सा होगा, वक्त दिया, वक्त का भी खर्चा है, ये सारे खर्च करके आए हैं। यानी और अल्लाह तुमसे इखलास के साथ खर्च करने की सूरत में बख्शिश और फजल का वादा फरमाता है। यानी अल्लाह कहता है, तो जब तुम खर्च करोगे मेरी राह में, मेरा वादा है मैं तुम्हें बख्श दूंगा और अपना फजल भी अता कर दूँगा। एक आदमी का, दुनिया के आदमी का वादा तो झूठा हो सकता है, वादा खिलाफी कर सकता है, लेकिन उस रब की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, खुदा की कसम, रब का हर कलाम, हर लफ्ज़ सच्चा है मेरे पास। जो सोचेगा खुदा न खास्ता इसमें कोई कमी होता है, यूँ समझ लो कि वो इस्लाम के दायरे से निकलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह वादा कर रहा है, अल्लाह ज़मीन व आसमान का मालिक,
ज़िंदगी मौत हमारी उसके हाथ में, ईमान हमारा उसके हाथ में, बख्शिश हमारी उसके हाथ में, रहनुमाई फजल करम सब उसके हाथ में। वो वादा कर रहा है तू सखी बन जा, मैं तो हूँ ही सखी, तेरी सखावत को कबूल कर दूँ। आइए फिर अल्लाह मिसाल दे रहा है ताकि तुम्हें समझ में आ गए। तुम दुनिया के लोग हो ना, लालची हो, समझो। फिर अल्लाह फरमा रहा है यानी उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाने की तरह है जिसने ऐसी 100 बालियाँ उगाई जिनमें से हर बाली में 100 दाने हो, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है उससे भी ज़्यादा बढ़ाता है। आप गंदम का एक दाना, आपने कभी गंदम की फसल देखी है तो एक दाने में से कई दाने निकलते हैं, उसकी शाखें हैं, फिर उसमें से मिसाल दी गई है कि 100 दाने, उसकी हर बाली में 100 दाने, उससे भी ज़्यादा अल्लाह देगा। यानी कि ख़जाने ही ख़जाने अल्लाह की बारगाह में। चलो भाई एक मिसाल लेते, जिन्होंने दिया जो इंतकाल कर चुके वो भी चले गए, जिन्होंने न दिया वो भी चले गए। क्या अच्छा हो जाए कि हम देकर अल्लाह की राह में जाए? जो भी हमारी हैसियत है, जो भी हमारी हैसियत है, अमीर है गरीब है, जो कुछ हो सकता है वो भी हम अल्लाह की राह में। मेरी एक फ़कीरानी से खैरात मांगती थी, उसके साथ एक छोटा बेटा भी था। तो मैं जब सुबह की वॉक करके वहाँ से जाता हूँ, कभी कभी वो अपने बेटे के साथ खेलती है, तो मैंने बोला अम्मा इतने पैसे कहाँ करोगी, सबसे लेती हो? बोला बच्चे को बिस्किट खिलाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, और कुछ अल्लाह की राह में भी खैरात करूँगी। मैं कहा देखो उसके दिल में कितना दर्द था, भीख मांग रही थी अल्लाह के नाम पर, लेकिन उसका जवाब सुनकर मैं शर्मसार हो गया। एक अल्लाह की राह में फ़कीरानी खैरात दे रहे, उसके लफ्ज़ शायद ही आपने किसी और ऐसे फ़कीरानी से सुने हो। वो कह रही थी मैं इसमें से अल्लाह की राह में भी देती हूँ और अपने से ज़्यादा गरीब को भी देती हूँ, मदद भी करती हूँ उसकी। ये जज्बा होना चाहिए हर आदमी का। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यानी कि सदका माल को कम नहीं करता। जो हम अल्लाह की राह में सदका करते हैं, खैरात करते हैं, सदका माल को कम नहीं करता, और दरगुजर करने के बाद अल्लाह बंदे की इज़्ज़त ही बढ़ाता है। किसी ने दरगुजर कर लिया किसी बात को, अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी इज़्ज़त को बढ़ाता हूँ। आम आदमी नहीं कह रहा, रब कह रहा है मैं तुम्हारी इज़्ज़त को बढ़ा दूँगा। और जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करे तो अल्लाह उसे बुलंदी ही अता करता है, बुलंदियों में पहुँचा देता है। अब ये जो आजिज़ी है, जो इखलाक है, जो सब्र है, जो शुक्र है, जो बर्दाश्त है, अल्लाह कह रहा है जिसने ये किया आजिज़ी इख्तियार कर ली मैं उसका मर्तबा बुलंद कर दूँगा, ये मेरा वादा है। और हम ज़रा सी बात पे या गुस्से में आ जाते हैं, मैं भी आ जाता हूँ। लेकिन ये चीज़ें, ये जो बातें हैं, ये हमारे अंदर जो एक झूठ है, एक गुरूर है, एक तकब्बुर है, एक दिखावा है, उसको सुधारने का मौका फराहम करती है। ये आयात, ये हदीसें हमें सिखा रही है कि तुम अपने अंदर को तब्दील करो, अपने अंदर को पाक करो, क्योंकि तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है तुम गलती कर रहे हो। आइए एक और बात की तरफ चलते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मैं 3 चीज़ों पर कसम खाता हूँ, मैं 3 चीज़ों पर कसम खाता हूँ, और तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, बस तुम उसे याद कर लो। सदके से किसी बंदे का माल कम नहीं होता, और जिस बंदे पर जुल्म किया गया फिर उसने सब्र किया तो अल्लाह उसकी इज्जत ही बढ़ाएगा, और जिस बंदे ने सिर्फ सवाल का दरवाज़ा खोला अल्लाह उस पर मोहताजी के दरवाजे खोलता ही रहता है। कोशिश करो सवालों से बचो। सिर्फ भीख मांगना या बार बार मांगना जो शख्स आदत बना लेता है, अल्लाह कहता है मैं उसके लिए फिर मोहताजी के दरवाज़ों को खोल देता हूँ। लेकिन जिसके ऊपर जुल्म हुआ अगर वो सब्र कर लेता है तो फिर उसका बदला मेरे पास बहुत अच्छा है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आइए बड़ी एक प्यारी बात है, कुछ लोग बातिनी इमराज में मुब्तला हैं। एक होती है ज़ाहिरी बीमारी, एक है हमारे अंदर बातिनी बीमारी, अपने आप को कुछ समझना, अपने आप को कुछ समझना, जिसके लिए इसकी तारीफ एक उज्ब आइन जीम बा, उज्ब खुद पसंदी का मतलब बाकमाल समझते हुए खुद को तअज्जुब खेज निगाहों से देखना, यानी कि अपने आप को कुछ समझना, सबसे बड़ा समझना, इल्म में, तकब्बुर में, हैसियत में, नेकियों में, हर चीज़ में अपने आप को बुलंद समझना कि ये जो कुछ भी आज मेरी वजह से है मेरे पास, ये मैंने मेहनत की। तो उसके अंदर फिर शैतान तकब्बुर और गुरूर पैदा कर लेता है। मौजूदा उरूज व कमाल महज मेरी मेहनत और मेरी ही ज़ाती कमाई का नतीजा है। कभी कभी हम लोग मर्तबे पर पहुँच कर यह समझते हैं ये सारी मेहनत मेरी है। जिस तरह बहुत सारे लोग जिनको माँ बाप पालते हैं, बड़ा करते हैं, जब वो बड़े लोग हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, कमाने वाले हो जाते हैं, फिर कहते हैं बाबा सब कुछ हम हैं, माँ बाप कुछ भी नहीं है। हमें सज्जन पीर ने सब कुछ बना दिया। अगर हम ये कहें कि हमें अल्लाह के वली ने कुछ नहीं बनाया, हम तो खुद बन गए, तो समझ लो हमने अपने लिए खड्डा खोद लिया। उस्ताद हमेशा उस्ताद होता है, याद रखें। बादशाह बादशाह होता है, अल्लाह अल्लाह होता है, रसूल रसूल होता है, वली वली होता है, मुर्शिद मुर्शिद होता है, मुरीद मुरीद होता है। अगर अल्लाह को तुझे मुर्शिद बनाना होता तो फिर तुझे मुरीद क्यों बनाया भाई? क्यों बनाया? उसको पता था तेरा मर्तबा, तेरे जज्बात, तेरी खिदमत मुरीदी वाली होगी और सज्जन पीर की खिदमत जो होगी वो मुर्शिद वाली होगी। अल्लाह नुक्ते नवाज है,
अपने हिसाब किताब से दौलत अता फरमाता है, अपने हिसाब किताब से ओहदे अता फरमाता है। वही तो बाकमाल हो जाता है, बड़े ओहदे पर आ जाता है, लेकिन उससे काम कुछ भी नहीं होता। वो नील का नील ही रहता है, खाली का खाली रहता है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, लेकिन हमेशा अपने आप को आजिज़ी के दायरे में रखे मेरे प्यारे। एक और खुलासा इस चीज़ों का, खुद को बाकमाल समझना, इस कमाल को फतत अपनी जानिब मंसूब करना कि भाई ये सब कमाल मेरी ही तरफ से है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का फरमान है यानी कि बस खुद को, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का फरमान है यानी बस खुद को पाकीज़ा करार न दो। अल्लाह को पता था बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हम तो भाई बड़े पाकीज़ा हैं, यानी बस खुद को पाकीज़ा करार न दो, रब परहेजगारों को खूब जानता है। अल्लाह कहता है मैं सबको जानता हूँ कि तेरे दिल के अंदर क्या है, तेरी सोच क्या है। अल्लाह को ये पता है कि ये दरख्त का पत्ता जो हिलता रहता है, चुप करता है, जो हम सांसें लेते हैं, जो हम दिल में सोचते हैं, जो ख्याल करते हैं, जो ख्याल लाने वाले हैं, अभी ख्याल आया नहीं है, सोच आई नहीं है, रब को वो भी पता है कि बंदा क्या सोचे। इसलिए तो हदीसों में आता है ना कि बंदा अगर गुनाह का सोचेगा, अल्लाह फरिश्तों को कहता है रुक जाओ, अभी इसका गुनाह लिखना नहीं, अभी इसने सोचा है, मुझे पता चल गया है, इसने अभी सोचा है, किया नहीं है। अगर कर ले तो फिर भी इसको मौका दूंगा, अगर नहीं मौका हासिल किया फिर इसका गुनाह लिख देना। लेकिन जिस शख्स ने नेकी का सोचा, रब ने कहा फरिश्तों को लिख दो, इसने अभी नेकी की नहीं है लेकिन सोचा है मैं नेकी करूंगा, अल्लाह ने गुनाह लिख दो। अल्लाह नेकियों का दोस्त है, यार है। आइए एक और फरमान की तरफ चलते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया यार इंसान बुरा कब होता है, इंसान तो अच्छा होता है, बुरा कब होता है? तो आपने फरमाया यानी जब वो खुद को अच्छा व नेक गुमान करे, हम अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खुद पसंदी वाले सोच से न सोचे, फिर हमें हमारे अंदर शैतान तकब्बुर पैदा कर देगा। इसलिए कहते हैं भाई हमेशा आजिज़ी की तरफ चलते रहो, अपने आप को कुछ न समझो, ला शय, कुछ भी नहीं है, कोई शय हम नहीं है। इंसान है भी क्या चीज़, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। एक गलीज़ कतरे की पैदाइश हम लोग, काय का घमंड, बड़े बड़े बादशाह चले गए, फिरौन चले गए, नेक चले गए, पैगम्बर फानी दुनिया को छोड़ गए, अल्लाह के वली चले गए, मुरीद चले गए, मुर्शिद चले गए, हम भी चले जाएंगे भाई। तो जितनी देर हम दुनिया में रहे आजिज़ी, इस्तिक़ामत, सब्र, शुक्र और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को सामने रखें, इसको बार बार सुने। अल्लाह ने क्यों 5 वक्त नमाज फर्ज की? इसलिए कि बार 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 तुम मेरे घर में आते रहो ताकि तुम्हें मेरी याद आती रहे, वरना तुम भूल जाओ। बार बार तुम नबी की सुन्नतों पर अमल करते रहोगे। जब तुम घर में आओ अस्सलाम वालेकुम कहो, घर वाले कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, तुम्हें नबी की याद आ जाएगी। तुम पानी देख कर पियो, बैठ कर पियो, तुम्हें नबी की याद आ जाएगी। तुम गुस्से को पी जाओ, तुम्हें नबी याद आ जाएगा। जब नबी याद आया तो खुदा उसके पीछे खड़ा है, बल्कि उसके आगे खड़ा है। इसी तरह हमें नबी सुन्नत नबी की पर अमल करते रहेंगे तो हमें हर वक्त अल्लाह की याद आएगी। जो अल्लाह ने हमारे ऊपर इबादत फर्ज की, हम उसकी कोशिश करें, हर वक्त हमें अल्लाह याद आएगा, उसका खौफ पैदा होता रहेगा। सुनते रहे आयात को, ऐसा भी नहीं कि नमाज पढ़ी और दौड़े। नमाज तो अपनी जगह पर, लेकिन कुरान को खोल के पढ़े, हदीसों को खोल खोल के पढ़े। इल्म तो वसी है ना, इल्म सिर्फ ये नहीं कि हमने नमाज सीखी बस चल गए। इल्म नमाज के बाद भी बहुत सारी इबादत है जिनको बहुत ज़रूरी है। भाई इल्म होगा तो हम नमाज सीखेंगे, नमाज पढ़ेंगे। अब इल्म ही नहीं था तो फिर नमाज कैसे पढ़ी हम? इल्म के दरवाजे को खोले हम, उसमें दाखिल हो हम। एक और बड़ी प्यारी बात इरशाद नबी पाक का, यानी और तुम आपस में एक दूसरे की तारीफ करने से बचो क्योंकि ये ज़बह कर देने की मिसाल है। यानी जिस तरह बकरा ज़बह होता है ईद के दिन, इस तरह आप एक दूसरे की खामाखाई तारीफ करते रहेंगे तो अगले के दिल में घमंड पैदा हो जाएगा, गुरूर पैदा हो सकता है, तकब्बुर पैदा हो सकता है, खुद पसंदी पैदा हो सकती है। उसके गुनहगार कौन होंगे? आप लोग होंगे। यानी हम अगर किसी की खामाखाई तारीफ करते रहेंगे कि इसकी तारीफ करें और उस अंदाज से कि उसके दिल के अंदर गुरूर पैदा हो जाएगा मेरे प्यार, तो उससे हम दोनों ही गुनहगार होंगे। इसलिए हमेशा अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, सायेदार दरख्त की तरह झुके रहो, फलदार दरख्त की तरह, ताकि वो कभी हमारे अंदर खुद पसंदी पैदा ही ना हो। ये सोबत से, इल्म से, महफिलों में बैठने से ये बीमारी दूर होगी। दिल की बीमारी, ये बीमारी ज़ाहिरी बीमारी से ख़तरनाक है। दुनिया की बीमारी इलाज से जा सकती है, बातिनी बीमारी बगैर इलाज के नहीं जा सकती। यहाँ तक कि जहन्नुम के सामने भी खड़े हो जाए ये बीमारी नहीं जाएगी। उस वक्त जाएगी जब हम जिंदा होंगे, उस वक्त जाएगी जब हम जिंदा होते हुए अल्लाह वालों की महफिलों में बैठेंगे, हदीसों की महफिलों में बैठेंगे, कुरान की आयात की और उसकी तशरीह की महफिलों में बैठेंगे।
दुरूद और सलाम की महफिलों में बैठेंगे, नेक लोगों की महफिलों में बैठेंगे, अमल करने वाली महफिलों में बैठेंगे। यकीन जाने ये इसकी बातनी इलाज है, बीमारी का इलाज है, और वो इलाज हमें यही करना है। कभी हमने सोचा भाई हम भूखे मर रहे हैं, क़यामत में जाके खाएंगे, हमें आज बुखार है, छोड़ दो यार, क़यामत में जाके इलाज करवाएंगे? कभी सोचा हमने? नहीं, यही करना है। क्या होगा? कमज़ोर हो जाऊंगा, कारोबार में नहीं जाऊंगा, यूं नहीं होगा, यहाँ नहीं जाना था, यहाँ जाना था, कैसे जाऊंगा, बुखार है, दर्द है, एक्सीडेंट हो गया, इलाज करा, फौरन इसको सही करो। तो भाई इसको भी फौरन ही सही करना है, उससे भी अर्जेंट है। इस लम्हे का तो पता ही नहीं किस लम्हे आ जाए, ये तो लम्हों की बात है। इलाज तो स्लो स्लो चलता रहेगा। टेबलेट्स खाते हैं भाई, चलो आपने पोर्टिसान फोर्ट खा ली, पेनाडोल खा ली, कुछ देर के बाद बुखार उतरेगा, दर्द उतरेगा। यहाँ तो लम्हों की कहानी है। अगर गुरूर और बातनी बीमारी हम साथ ले गए तो फिर क्या फ़ायदा, नुकसान का सौदा हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम नेक लोगों की सोबत में आ जाए। आइए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया करते थे कि यानी बेशक जब बंदा रज़ा इलाही के खातिर, अल्लाह के खातिर आजिज़ी इख्तियार करे तो अल्लाह उसकी कदर व मंजिलत में इजाफा फरमा देता है। यानी कि जो आजिज़ी है, किसी को माफ़ करना, गुरूर न करना, खुद पसंदी न करना, ये सब अल्लाह की ज़ात के लिए, किसी और के लिए नहीं कि लोग हमारी तारीफ़ करें। नहीं, अल्लाह राज़ी हो जाए हमसे, अल्लाह को दिखाना है। ये बात हम याद रखें, हमें सब चीज़ अल्लाह को दिखानी है। या रब्बिल आलमीन, ये जो महफिल है तेरे लिए सजाई गई है, हम तुझे दिखा रहे हैं। हम एक दूसरे को नहीं दिखा रहे कि भाई हमने बड़ी हदीसें सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, आज़ानें दे रहे हैं, मस्जिदों को मदरसों को चला रहे हैं। हम कौन होते हैं? करने वाले, चलाने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले। ये तो रब है जो हमें चला रहा है, सिखा रहा है। तो हम अपने अंदर हमेशा आजिज़ी रखें कि रब जो कुछ है तेरे लिए, हम भी तेरे हैं, तू हमारा है, हमारी इबादत भी तेरे लिए है मेरे मालिक। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि यानी लोग अफजल तरीन इबादत, हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक की घरवाली फरमा रही है। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही है यानी लोग अफजल तरीन इबादत यानी आजिज़ी व इनकिसारी से गाफिल हैं। लोग गाफिल हैं, दूर हैं, उनको आजिज़ी का तो पता ही नहीं कि भाई इनकिसारी और आजिज़ी क्या होती है। आजिज़ी सीखनी है तो सजन पीर के दरबार पर चलो, आजिज़ी सीखनी है तो रसूलुल्लाह के दरबार पर चलो, आजिज़ी सीखनी है तो नबी के किताबों को खोलो। तभी तो कहते हैं ना, रसूले खुदा की गुलामी में क्या है, ज़रा तुम गुलामी में आकर तो देखो। गुलामी है बादशाही से बेहतर, इधर आओ किस्मत जगा कर तो देखो। भाई किस्मत जाग जाएगी जब तू नबी की चौखट को पकड़ लेगा, नबी की सुन्नत को अपने साथ जोड़ देगा, अल्लाह की रहमत को जोड़ेगा, नमाज को जोड़ेगा, रोज़ों को जोड़ेगा, अदब को जोड़ेगा, सब्र शुक्र को जोड़ेगा, तकब्बुर को दूर निकाल देगा। खुद को ज़्यादा अफजल समझना, इस बीमारी को अपने आप से हम दूर कर ले। मेरे मालिक तूने जैसा भी रखा है बस तू अपने को, हमारे को कबूल कर अपनी बारगाह। भाई हम जैसे भी हैं, जहाँ भी बैठे हुए हैं तो अल्लाह के बंदे। अल्लाह ऐसा तो नहीं कि ये जो आलिम और बुजुर्ग सामने बैठे सिर्फ इनको देख रहा है, नहीं, अल्लाह सबको देख रहा है, आगे वाले को देख रहा है, पीछे वाले को देख रहा है, आखिर वाले को देख रहा है, जिसके कानों में गुजरते हुए लोगों को आवाज़ जा रही है, अल्लाह उसको भी देख रहा है। कई लोग ऐसे थे, मेरे मुर्शिद तकी में फरमाते कि बैठे तो यहाँ होते लेकिन उनके दिल कहीं और होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते बैठे दूर है लेकिन उनके दिल सजन पीर के दरबार पर होते हैं। हमेशा जहाँ भी बैठे अपने दिलों को दरे मुस्तफा पर बिछा बैठे, दिलों को बिछा दो। भली जुल्म करने वाले हमारी दिलों पर जुल्म कर ले, बोलने वाले बोल जाए, लेकिन जब नबी की नज़र हमारे दिल पर पड़ेगी, खुदा की कसम, फिर वो दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वल्लाह मेरे लिए तो ये जुम्मे का दिन ईद का दिन होता है, ईद का दिन होता है, बड़ा सुकून मिलता है। मुझे ऐसे लगता है मैं सुनाता नहीं हूँ, मुझे कोई सुना रहा है, क्योंकि लफ्ज़ों में नबी की ज़बान छुपी हुई है, नबी की मोहब्बत छुपी हुई है, नबी का इशारा छुपा हुआ है, रब का इशारा छुपा हुआ है, रब का फरमान छुपा हुआ है, रब की रहमत छुपी हुई है, रब का फजल छुपा हुआ है, रब की रज़ा छुपी हुई है, रब की मर्जी छुपी हुई है, रब की जन्नत छुपी हुई है। इसलिए तमाम दोस्तों को इस आने वाले महीने में मेरे पीर सोना सही रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक करने वाले सब दोस्तों को दावत दी जा रही 21, 22 और 23 तारीख को, हफ्ते इतवार का दिन पड़ेगा। आप लोग चले, अल्लाह वालों की महफिल में बैठे, इन खजानों को लूटे, देखें कि अल्लाह वालों का कलाम क्या है, उस वक्त अल्लाह की रहमत का जोश वो क्या है।
जब हज़ारों लाखों लोगों में आप बैठेंगे, यकीन जाने आपको महसूस होगा कि वाकई हम एक ऐसी जगह पर आए जिसके अल्लाह ने कुरान में इशारा किया है कि नेक लोगों की सोबत में बैठे। हम तो एक छोटे से उनके खाते में, मैं तो नौकर हूँ, आप सबका नौकर हूँ, मैं सबका नौकर हूँ, लेकिन असल अल्लाह वालों के पास जाना चाहिए। ये तो एक मरकज़ है छोटा सा, लेकिन मरकज़ है, लेकिन अल्लाह का घर है। और जब मस्जिद नबवी होती थी वहाँ लोग आते थे, किताबात होते थे, वहाँ रहते थे, वहाँ से लोग जमा होकर तबलीग दीन इस्लाम की तबलीग के लिए जाते थे, जंगों पर जाते थे, वहाँ तबलीग होती थी, वहाँ इस्लाह होती थी। नबी अपनी नज़र से लोगों के दिलों की रूहानियत के लिए इस्लाह फरमाते थे, ज़बान से अल्लाह की आयात सुनाते थे, फिर वो हदीसें बन गई, फिर वो सुन्नत नबी में बन गया, फिर वो लोग जन्नती बन गए, जो भी सोबत में आता था वो साहबी बन गया। मेरे तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें मरने दम तक अपनी मोहब्बत में लगाए रखे, हमेशा अपने घर में आने और जाने की तौफीक अता फरमाए। और जब हम इस दुनिया से जाए, जाना तो है, रुकना तो है ही नहीं। हम ये भी नहीं कह सकते यार बिलाल तू बुलाएगा हम नहीं आएंगे, हम गुनहगार हो जाएंगे। रब तू जब बुलाएगा हम तैयार बैठे, बस तू हमें कलमा पढ़ा लेना, तू हमें कलमा पढ़ा लेना, वही ताकत दे सकता है। ज़िंदगी में पढ़ेंगे कलमे तो मरने वक्त कलमा आएगा, याद आएगा, दिल की बीमारियां निकाल फेंके, दुरूद व सलाम पढ़ते रहे, हदीसों पर अमल करते, जो कुछ भी हो सकता है भाई। अपने चेहरों पर नबवी दाढ़ी सजाएं, थोड़ी सी रखे, लेकिन रखे। जब फानी दुनिया को जाए तो पता चले कि भाई कोई सुन्नत नबी जिंदा करके कब्र के अंदर गया। मेरे प्यार अपने दिलों में अल्लाह का घर बना ले मेरे प्यार। बातें तो बहुत है, वक्त नमाज का हो गया। अल्लाह से दुआएं, अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाए, कमी कोताही अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अगले हफ्ते के लिए तमाम दोस्तों को गुजारिश है कि खुद भी आए, दोस्तों को भी लेकर आए। वमा अलैना इल्लल बलाग।